नमस्कार साधकों, मित्रों और श्रोताओं। आज हम एक ऐसी अद्भुत शक्ति की बात करेंगे जो हमारे जीवन का हर अनुभव बदल सकती है। यह शक्ति है शब्दों की शक्ति। आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के पीछे एक तरंग होती है, एक कंपन, वाइब्रेशन होता है और वही कंपन आपके अवचेतन मन तक पहुंचकर आपकी ऊर्जा को बदल देता है। जी हाँ, आज का विषय है शब्द बदलो, ऊर्जा खुद बदल जाएगी। हमारा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही संवेदनशील तंत्र है। यह उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई सवाल नहीं होता, यह सिर्फ आदेश मांगता है। आप जो बोलते हैं वह आदेश की तरह आपके अवचेतन मन में दर्ज होता जाता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं हमेशा परेशान हूँ, मैं असफल हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को हकीकत बना देता है। लेकिन अगर आप शब्द बदल दें कि मेरे पास समय है, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समर्थ हूँ, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हीं शब्दों को सच मानने लगता है। यहीं से आपकी ऊर्जा बदलती है। दोस्तों, यह विज्ञान है। हर शब्द का एक कंपन होता है। अगर आप लगातार नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी भारी हो जाएगा। लेकिन जब आप सकारात्मक शब्द चुनते हैं तो वही वातावरण हल्का, प्रकाशमय और ऊर्जा से भरा हो जाता है। सोचिए कि अगर कोई आपको बार बार कहे तुम कर सकते हो, तुम में शक्ति है, तुम खास हो, तो क्या आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है कि शब्द बीज है। आप जैसा बीज बोते हो वैसा ही फसल आपके जीवन में उगता है। अब सवाल है हम अपने शब्दों को कैसे बदलें। यहाँ 3 आसान कदम है इसके लिए। सजगता यानी अवेयरनेस, ये पहला कदम है। ध्यान दीजिए कि आप रोजाना कौन कौन से शब्द बोलते हैं। क्या आप कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है या फिर मैं कोशिश करूँ। याद रखिए, कोशिश करने वाला कभी पूरा नहीं कर पाता। शब्द बदलिए कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा है सकारात्मक पुनरावृत्ति यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह हर रात कुछ वाक्य दोहराइए, जैसे मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर असीम ऊर्जा है, हर दिन मेरे जीवन में नया अवसर लाता है। अब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो शब्द और भी गहराई से अवचेतन मन में उतरते हैं। सिर्फ 5 और 10 मिनट का मौन ध्यान और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी सोच बदलती जा रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ आपको। एक बच्चा जैसे हमेशा कहे कि मैं गणित में कमजोर हूँ। हर बार वही शब्द दोहराने से उसका अवचेतन मन उस विश्वास को गहराई से मान बैठता है। लेकिन जब उसने शब्द बदले और रोज कहा गणित मेरे लिए आसान है, मैं सीख सकता हूँ, कुछ ही महीनों में इसका नजरिया बदला और वह विषय के लिए डरा नहीं, अब वह उसके लिए आनंद बन गया। इसीलिए याद रखिए, आपकी जुबान से निकला शब्द आपके भाग्य का निर्माता बनता है। आइए अब इसी क्षण हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ मन ही मन में दोहराइए कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मेरे शब्द मेरी शक्ति है, मैं अपनी ऊर्जा बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। अब महसूस कीजिए कैसे आपके भीतर की ऊर्जा बदल रही है, हल्की, उज्जवल और सकारात्मक बन रही है। दोस्तों, हमारे जीवन का आधार है हमारे शब्द। इसीलिए तो शब्द बदलिए तो ऊर्जा खुद बदल जाएगी और जब ऊर्जा बदल जाएगी तो आपके विचार बदलेंगे। जब विचार बदलेंगे तो आपका कर्म बदलेगा और कर्म बदलेगा तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। तो आज से संकल्प कीजिए कि अब मेरे होठों से वही शब्द निकलेंगे जो शक्ति दें, जो उत्साह जगाएं, जो मेरे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसलिए याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। उन्हें बदल दीजिए और देखिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। तो यहाँ तक की बातें अगर आपके दिल जरा भी छू गई हो, आपके मन को जरा भी शांति मिली हो सुन के मेरे शब्द, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे प्यारा प्यारा कमेंट भी करिए।
अब आइए उस यात्रा की शुरुआत करें जो शब्दों से चलकर ब्रह्मांड के केंद्र तक कैसे जाता है। सबसे पहली बात, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वह भाव सुनता है, लेकिन शब्दों के जरिए ही भाव प्रकट होते हैं। जब आप कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं काश मेरी नौकरी लग जाए, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरी नौकरी लग सकती है। देखा आपने, आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। शब्द एक बीज है, अगर बीज में संदेह होगा तो वृक्ष कभी नहीं उगेगा। अगर बीज में आशंका होगी तो फल कैसे मिलेगा। इसीलिए आपको 3 गहरी तकनीकें अपनानी होगी ताकि आप जो कहें वो सीधे ब्रह्मांड के हृदय में समा जाए। पहली तकनीकी है आदेश मत दीजिए, संवाद कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहां आप सेंड का बटन दबा दें और ऑर्डर पहुंच जाए। ब्रह्मांड एक सजीव चेतना है जो आपके भीतर है, जो आपके आसपास है, जो हर क्षण आपकी भावनाओं से संवाद करती है। इसलिए जब आप उससे बात करें तो आदेश देने की मुद्रा छोड़िए, संवाद कीजिए, आभार के साथ बात कीजिए। उदाहरण के लिए, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इतना सिखाया। मैं तैयार हूँ अगली सीख के लिए। मेरे रास्ते में जो भी आए मैं उसे स्वीकार करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हर अनुभव मुझे निखारने आए हैं। देखिए, इसमें आग्रह है, आदेश नहीं। इसमें आभार है, शिकायत नहीं। इसमें समर्पण है, डर नहीं। यही भाषा ब्रह्मांड को प्रिय है। दूसरी तकनीकी है ऑलरेडी रिसीव्ड की भाषा में बात कीजिए। यूनिवर्स को फ्यूचर की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए अभी सब कुछ, वो पोस्ट और फ्यूचर नहीं जानता। वो सिर्फ और वर्तमान आपकी ऊर्जा को पकड़ता है जो वर्तमान में है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी ऊर्जा कह रही है कि मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को ही लौटा आता है। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आभारी हूँ इस समृद्धि के लिए जो मेरे पास है, जो मेरे जीवन में है, तो ब्रह्मांड सुनता है। इस आत्मा को समृद्धि का अनुभव है और देना जारी रखा जाए। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है, यह फिजिक्स है, जहाँ समान ऊर्जा को ही आकर्षित करती है। आपका शब्द, आपका वाइब्रेशन, जैसे ही आप उस वाइब्रेशन को समृद्धि, प्रेम और आभार से भरते हैं, वैसे ही आपकी तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और जवाब में ब्रह्मांड आपके पास वही ऊर्जा भेजता है, 1000 गुना बढ़ाकर। तीसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन के साथ शब्दों का मेल हो। कभी आपने देखा है कि आप जो सोचते हैं वही बार बार सामने आता है। अगर आप किसी डर को सोचते हैं तो डर ही आपको घेर लेता है। अगर आप किसी इच्छा को सोचते हैं लेकिन उसे काश ऐसा हो जाए के साथ कहते हैं, तो वो इच्छा एक सपने की तरह रह जाती है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करते हैं और उस इच्छा को एक वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करते हैं, तो आपकी चेतना एक नया स्वरूप ले लेती है। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं और हर रात आंखें बंद कीजिए और उस घर के दरवाजे पर खुद को खड़ा हुआ महसूस कीजिए। दीवारों की महक लीजिए, घर की खिड़कियों से आती हुई रोशनी को देखिए, रसोई से आती हुई खुशबू को महसूस कीजिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, यह मेरा है। जब शब्द और चित्र साथ मिलते हैं, तब चेतना का संदेश ब्रह्मांड को पूरी ताकत देता है। अब जरा ठहरिए, गहराई से सोचिए, क्या आपने अब तक ऐसे बात की थी यूनिवर्स, या आप सिर्फ शिकायतें करते रहे हैं, संशय में डूबे रहे, या फिर डर के शब्दों में अपनी इच्छाएं बांधते रहे। यहाँ बदलाव की शुरुआत होती है। आपके शब्द आपके भाग्य की कुंजी है। ये सिर्फ जुबान से निकली ध्वनि नहीं है, यह वह बीज है जो आपका भविष्य बनाते हैं। और जब आप इन तकनीकों के साथ बोलते हैं तो यूनिवर्स आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षण आप और यूनिवर्स एक तरंग पर आते हैं। जहाँ तरंगे मिलती हैं वहीं चमत्कार होता है। जब इंसान अपने शब्दों को आत्मा से जोड़ लेता है तो वो सिर्फ शब्द बोल नहीं रहते, वो संकल्प बन जाता है। और संकल्प की एक खास बात होती है, वो कभी अकेले नहीं रहती। संकल्प के साथ जुड़ती है भावना, भावना के साथ जुड़ता है विश्वास,
और विश्वास के साथ आता है ब्रह्मांड की शक्ति। तो सोचिए, जब आप अपनी हर इच्छा को इस श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड तक भेजते हैं तो क्या वह इच्छा आपको वापस नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा की भाषा सुनता है और ऊर्जा बदलती है शब्दों से। अब आइए थोड़ा तार्किक होकर भी समझते हैं। मान लीजिए आप यूनिवर्स को एक विशाल रेडियो टावर की तरह समझते हैं, जो समझे कि हल पर आपकी चेतना से आ रही तरंगों को पकड़ रहा है। आपकी मन, आपकी भावना और आपके शब्द, ये सब मिलकर एक सिग्नल बनाते हैं और ब्रह्मांड उसी सिग्नल के अनुसार जवाब भेजता है। अब अगर आपने सिग्नल भेजा, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊं, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेगा और आपके रास्ते में असफलताओं के अवसर भेजेगा। लेकिन अगर आप सिग्नल भेजें कि मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरे भीतर असीम शक्ति, तो ब्रह्मांड कहेगा, हाँ चलो इसे राह दिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शब्द बदलिए, ऊर्जा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदल दीजिए तो जीवन ही बदल जाएगा। आइए अब बात करते हैं उन 3 अद्भुत तकनीकों को जो आपके शब्दों को ब्रह्मांड तक सीधा और स्पष्ट पहुंचा सकती है। पहली तकनीक है भावना संरेख तकनीक, इमोशनल अलाइनमेंट मेथड। आप जो भी कहना चाहते हैं ब्रह्मांड से उसे तब मत कहिए जब तक उसमें भावनाओं की अग्नि न हो। कोई भी अफर्मेशन या प्रार्थना तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें भावना का संचार नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें कि मैं समृद्ध हूँ, लेकिन अंदर से सोचें कि कहाँ हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो यह शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचते ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक ऊर्जा जो है नकारात्मक थी। इसलिए जब भी आप कोई वाक्य बोलें, उसको बोलने से पहले अपने भीतर उस भाव को जीवंत कीजिए जैसे वह पहले से सच हो चुका। अपने शरीर में उसी ऊष्मा को महसूस कीजिए, अपने हृदय में उसकी सच्चाई को अनुभव लीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए। फिर कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से समृद्ध जीवन जी रहा हूँ। तब यूनिवर्स उसे एक आदेश की तरह लेगा, न कि एक संदेह की तरह। दूसरी तकनीक है शब्द संयम अभ्यास। दिन भर में हम हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शब्द या तो डर से उपजते हैं या आदतों से। आपका पहला काम है हर शब्द को जागरूकता से चुनना। मत कहिए कि अब तो कोई उम्मीद नहीं, कहिए कि हर क्षण नया अवसर लेकर आता है। मत कहिए कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, कहिए कि मैं अपने भाग्य का पुनर्लेखित कर रहा हूँ। मत कहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कहिए कि मैं सीख रहा हूँ और यूनिवर्स मेरी यह राह सरल कर रहा है। जब आप हर बात को सकारात्मक ढंग से कहने की कला सीख जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके हर शब्द में प्रकाश भर देता है। आपका एक एक शब्द मंत्र बन जाता है, आपका मौन भी ऊर्जा बन जाता है और तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक है श्रद्धा से संवाद की। यह विधि आप दिन में भी करके, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले करें। अपनी आंखें बंद करें और यूनिवर्स को एक जीवंत, दयालु, सुनने वाले चेतन अस्तित्व के रूप में दें। फिर अपनी बात कहिए जैसे आप अपने पिता से कह रहे हों, जैसे आप एक अपने आत्मीय मित्र से कह रहे हों कि हे ब्रह्मांड, तू मेरी हर भावना को जानता है। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने शब्दों से तुझसे गहरा संवाद करूँ। मैं जो भी बोलूँगा सच्चे प्रेम और आस्था से बोलूँगा या बोलूँगा। मेरी हर इच्छा तेरे पास भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, आभार के साथ, विश्वास के साथ, और तेरे उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं, उसके आगमन के स्वागत में बैठा हूँ। अब आप यूनिवर्स से इस श्रद्धा और नम्रता से बात करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी हर बात को पकड़ता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे की पुकार सुनता है, यह संवाद आपके भीतर से शुद्ध आपको करता है। आपके शब्दों में तब दिव्यता आती है, आपके संकल्प में सामर्थ्य उतर आती है। अब सोचिए, अगर आपने अपने जीवन के हर दिन, हर सुबह और सिर्फ हर रात
केवल और केवल 10 मिनट इस तरह यूनिवर्स से बात की तो कैसे बदलेगा आपका जीवन। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मार्ग स्पष्ट होगा, अवसर स्वयं आपके द्वार खटखटाएंगे, क्योंकि अब आप मांगने वाले नहीं, आज्ञा देने वाले बन गए हैं। अब आप प्रार्थना में गिड़गिड़ाने वाले नहीं, संपूर्ण विश्वास के साथ कहने वाले बन गए हैं। और यही सच्ची साधना। अब एक अंतिम बात कहूं, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड आपकी भाषा समझता है, लेकिन और भी ज्यादा समझता है आपका दृष्टिकोण। हाँ, अगर आप कहें कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन भीतर से कहें कि कहीं मिलेगा भी या नहीं, तो यह एक विरोधाभास होगा। ब्रह्मांड तक भी ऐसे ही पहुंचेगा। यूनिवर्स सोचता है यह इंसान खुद ही निश्चित नहीं है कि क्या चाहता है, तो हम क्या भेजें। लेकिन जब आप शब्दों में स्पष्टता, श्रद्धा और प्रेम भर देते हैं, तो यूनिवर्स के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, वह आपके आदेश को स्वीकार करता है। तो आइए अब इस पूरी साधना का सार याद करें। भावनाओं से जुड़कर बोले, हर शब्द को चेतन होकर बोले, ब्रह्मांड के साथ, श्रद्धा के साथ सीधी बातचीत करें। आपके शब्द केवल शब्द नहीं, आपकी आत्मा की शक्ति, जिन्हें आप ब्रह्मांडी ऊर्जा में रूपांतरित करना सीख लेते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब अगर यह बातें आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने इस वीडियो में यह जाना कि जो जीवन की दिशा बदल सकता है, तो एक विनम्र अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ध्यान सूत्र विद नीलम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम बातें नहीं करते, हम आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने की साधना करते हैं। हर वीडियो, हर वाक्य, हर भावना आपके जागरण के लिए समर्पित। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप कोई बात लिखते हैं तो यूनिवर्स उसे गंभीरता से सुनता है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।